हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने बात किया था स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आपके साथ कुछ गलत सलत हो रहा है तो आप टेंशन मत होइए, हमने ऐसा बोला था। कुछ सामाजिक बातें भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिट स्पिरिट बोल बोल के आपको पागल कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब एक ऐसा दौर आया जब हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई, एक एक ऐसी घटना हुई जहाँ पर हमें पूरी तरह से हम ये रियलाइज़ कर पाए कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और ये सच बात है। जैसे कि देखिए, हम भी पहले एक नॉर्मल लड़की थे, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते थे कि नहीं, हमारा माँ बाप है, हमारे भाई हैं, हमारा पति है, सब मतलब पति ही हमारा सहारा है। उनके वो जो बोलेंगे हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ बात उनकी हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। इस टाइप की मेंटेलिटी से ही, इस टाइप का मेंटेलिटी हमारा भी था। और हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो सोच है वो कंजर्वेटिव ही था पहले। लेकिन कुछ ऐसा देखिए क्या होता है, जब आप इस तरह की सोच में होते हो, जब आप अपनी डिविनिटी को नहीं समझ पाते हो, तो डिवाइन जो है आपको बहुत सारे छोटे छोटे सिचुएशंस देते हैं जहां आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, उन छोटे छोटे सिचुएशन को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं हाँ चलो ठीक है। डिवाइन पहले साइन देता है। जब हम 2005 की बात हम करें, उस टाइम पर भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। उस टाइम पर हमें ये समझ में आ गया था कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन उस टाइम हम बहुत छोटे थे। और देखिए, एज एक्चुअली मैटर नहीं करता, लेकिन हम अपने आप को बहुत छोटे समझे। हमें लगा कि हम अकेले इन चीज़ों को सामना नहीं कर पाएंगे, हमें कोई साथी की ज़रूरत है। और इस चक्कर में हम फिर से मतलब वो कर्म के बंधन में फिर से फंसते ही गए। और बीच में भी बहुत सारे ऐसे साइंस हमको मिले जिसमें हमको लगा ही था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें शायद गलत हो रही है, ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को इग्नोर करते गए। तो जब क्या होता है, देखिए, डिवाइन आपको छोटे छोटे साइंस देते हैं, है ना। जब आप नहीं मानते हैं तो डिवाइन एक ज़ोर से थप्पड़ लगाता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें ऐसा नहीं है, मुझे अभी अलग जर्नी में जाना है। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। एक बड़ा सा ऐसे कुछ घटनाएं हुई जिसमें मेरे को पूरी तरह से समझ में आ गया कि मतलब दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और वहाँ पर मेरे को एक बात याद आई, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हम महाभारत को अगर देखें तो उसमें क्या हुआ था, जो द्रौपदी जी थे उनके 5 पति थे और उनके पांचों के पांचों पति, आप सोचिए कितने महान योद्धा थे, कितना महान पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, क्या क्या थे, ठीक है। तो एकदम वो लोग तो डिवाइन के बच्चे थे, खुद पवन के पुत्र, इंद्र के पुत्र, जल के पुत्र, क्या क्या ऐसे थे, धर्मराज के पुत्र ऐसे थे। इतने प्रभावशाली पतियां होके भी, 5 पति होके भी, द्रौपदी को जब लाया गया सभा में, उनकी रक्षा कोई नहीं किया। ना उनके पति, ना द्रौपदी जी के भाई, ना द्रौपदी के पिता, ना उनके ससुराल वालों में जो इतना बड़ा कुटुंब था, कोई भी नहीं किया। कोई भी नहीं बोला कि, कोई भी आगे आके नहीं बोला कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इससे हमें पता है क्या, इससे हमें ये सीख मिलती है हम सारे लेडीज़ को, कि हमें जो बचपन से बोला जाता है कि आपका भाई आपका रक्षा करेगा, आपका पति आपका रक्षा करेगा, पूरी तरह से ये गलत बात है। पूरी तरह से ये गलत बात है। जब आपको सही में ज़रूरत पड़ेगी, आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। आपकी रक्षा सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को ही समर्पित करना पड़ेगा उस डिवाइन के चरणों में, जैसे द्रौपदी जी ने किया था, है ना। जब हम डिवाइन को समर्पित करेंगे तभी हम खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस ला पाएंगे और खुद को बचा पाएंगे। हमारी रक्षा करने कोई नहीं आएगा। जो समाज में ऐसी उटपटांग बातें फैली हुई है, ये गलत बात है दोस्तों। आप लोग शुरू से ही समझ जाइए, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। आपको आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइन ज़रूर करेगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि कोई आपको सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं है, आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आपकी रक्षा आप
खुद को ही करना पड़ेगा, अपने स्वाभिमान को बढ़ा के, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा के, अपने इनर वर्क करके, अपने हर तरह के मतलब हर तरह से अपने आप को आप खुद ही को सिक्योर बनाना पड़ेगा, वरना आप ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे और कंप्लेन करते रहेंगे और कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए और अपने अंदर काम कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए। जब हम ज़्यादा कंप्लेन करते हैं घर के बारे में, परिवार के बारे में, पति के बारे में, ससुराल के बारे में, जब हम देखिए हम जब कंप्लेन ही करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कोई मिठाने नहीं आने वाला है, ठीक है। इसीलिए कंप्लेन करके अपने अंदर नेगेटिविटी को और मत बढ़ाइए। उससे अच्छा होगा कि आप अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए क्या किस टाइप की प्रतिभाएं हैं आपके पास और उनको आप किस तरह से विकसित कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली कैसे आप हेल्दी हो सकते हैं, है ना। घर अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, नॉलेज लीजिए, उस नॉलेज को अप्लाई कीजिए और इसमें अपने जो आपकी जो टाइम है, एनर्जी है, जो भी है, आप उसको लगाइए। और देखिए आजकल बहुत चीज़ें एक्सेस हो रहा है, ज्ञान हर जगह मिल रहा है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ज्ञान मिल जाएंगे, इंस्पिरेशन मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, तो आप उनकी मदद लीजिए। लेकिन देखिए हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंप्लेन करने के बजाय, किसी और से एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय अपने आप को ग्रो करवाइए, अपने आप को आगे लेके जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। अगर इसमें आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो देखिए यूट्यूब के ज़रिए तो हम पहुंचना चाहते ही हैं सबके पास, हमारी बातें सबके पास पहुंचे हम ज़रूर चाहेंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए चीज़ों को, कमेंट कीजिए ताकि हम इंटरेक्ट कर पाएँ। और ऐसे लेडीज जो भी आपके दोस्त हैं या फिर जो भी हैं, आप उनको शेयर कीजिए ताकि हम एक फ्रेंड सर्किल बना पाएँ, जो कि हम जहाँ पर हम एक दूसरे को समझ पाएँ। या फिर इस जर्नी के दौरान अगर आपको ज़्यादा डिप्रेस महसूस हो रही है, ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप मेरे साथ पर्सनल कोचिंग सेशन भी ले सकते हैं। मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, तो मैं लोगों के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करती हूँ, कराती भी हूँ। जिसकी एनर्जी जो लेवल में होता है, मैं लोगों को मदद करती हूँ उनकी वाइब्स को हाई करने के लिए। तो अगर आपको इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आना है तो आप मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक करा सकते हैं। और अगर नहीं आना है तो फिर आप यूट्यूब में फ्री में मुझे फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, मेरे वीडियोस को देख के, कमेंट करके भी आप मेरे साथ जुड़ के रह सकते हैं। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं शेयर करते जाऊँगी, आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।